हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल ओटाको एनिमेशन में। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी डिवाइन बैटल स्पीड के एपिसोड नंबर 2 को। सो दोस्तों, अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर है और मैं फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि किन्नन अपनी मार्शल स्पीड को अबेक कर लेता है, लेकिन जो उसकी मार्शल स्पीड होती है वो सबसे लोएस्ट ग्रेड की होती है, यानी हुएंग मार्शल स्पीड के लेवल 1 की होती है। जैसे वहाँ पर खड़े हुए लोगों को पता लगता है कि किन्नन की मार्शल स्पीड सबसे लोएस्ट ग्रेड की मार्शल स्पीड है, तो वो सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि किन्नन जो हमारे सिटी का नंबर 1 जीनियस है, उसकी मार्शल स्पीड इतना ज़्यादा लो ग्रेड की कैसे हो सकती है। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैसे किंचन को ये पता लगता है कि किन्नन की मार्शल स्पीड सबसे ज़्यादा लो ग्रेड की है, तो हंसना शुरू कर देता है और वो किन्नन से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो तुम मार्शल स्पीड अवेक करोगी वो इतना ज़्यादा लो ग्रेड की होगी। और वो फिर किन्नन से सवाल करते हुए कहता है कि किन्नन, आखिर तुम किस तरह के जीनियस हो। और वो कहता है, तुम बस एक कचरा हो और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। असल में लिनगेन का और पूरी लिनसिव सिटी का नंबर 1 जीनियस तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने हुएंग की 5th ग्रेड की मार्शल स्पीड को अवेक किया है। और फिर वो उन सभी लोगों को बताता है जो हुएंग की 1st ग्रेड की मार्शल स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा वीक और सबसे यूजलेस होती है। इस ग्रेड की मार्शल स्पीड सबसे ज़्यादा यूजलेस और सबसे ज़्यादा बेकार मार्शल स्पीड माना जाता है। ज़्यादा लोगों की मार्शल स्पीड 2nd ग्रेड या उससे हायर ग्रेड की मार्शल स्पीड अवेक होती है, और जिसे तुम जीनियस मानते हो उसकी मार्शल स्पीड सिर्फ और सिर्फ 1st ग्रेड पर अवेक हुई है। और किंचन की बातें सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किन्नन असल में एक जीनियस है या फिर एक कचरा। और फिर किंचन उन लोगों से कहता है, मुझे तो तुम लोग की समझ में नहीं आती कि तुम लोग एक कचरे को एक जीनियस कैसे मान सकते हो। और किंचन की ये बातें सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग ये बातें करना शुरू कर देते हैं कि किन्नन की मार्शल स्पीड तो बिल्कुल एक कचरा है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि किन्नन को किंग क्लैन से निकाल देना चाहिए। और फिर हमें वो दो ओल्ड मास्टर को दिखाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी किन्नन की मार्शल स्पीड को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उनमें से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे किंग क्लैन का नंबर 1 जीनियस एक कचरा निकल जाएगा। गाइस, यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि सभी लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि किन्नन एक कचरा है और उसके किन फैमिली से निकाल देना चाहिए। वो सब इसी तरह की बातें करते हैं, तो मैं इसलिए इस चैप्टर को थोड़ी सी स्किप कर रहा हूँ। और फिर कुछ देर के बाद हमें एक टी शॉप का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहा होता है। उनमें से एक बोलते हैं, क्या तुमने सुना है कि जो लिंक्सू सिटी का नंबर 1 जीनियस किन्नन है, उसकी जो मार्शल स्पीड अवेक हुई है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट मार्शल स्पीड है, क्योंकि उसकी जो मार्शल स्पीड अवेक हुई है हुएंग की 1st ग्रेड की मार्शल स्पीड है। इस पर वो पीले कपड़े वाला कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक बार एक मार्शल एम्पायर ने ये नहीं कहा था कि किन्नन अपनी जनरेशन में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है? वो ओल्ड मैन उस पीले कपड़े वाले को जवाब देते हुए कहता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। एक जीनियस से कचरा भी निकल सकता है और एक कचरा एक जीनियस भी निकल सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग क्लैन का कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किन्नन खुद को कल्टीवेट कर रहा होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि एक कल्टीवेटर जहाँ से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता है उसका नाम बॉडी टेम्परिंग रिलम होता है, और इस बॉडी टेम्परिंग रिलम का 10 लेयर होते हैं, यानी कि 10 लेवल होते हैं। गाइस, किन्नन यहाँ पे बैठकर हेवेंस और अर्थ की को ऑब्जर्व कर रहा है ताकि वो बॉडी टेम्परिंग रिलम में ब्रेक थ्रू कर सके। किन्नन सोचता है एक मार्शल स्पीड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्शल स्पीड के जरिए ही हम हेवेंस और अर्थ की को ऑब्जर्व कर पाते हैं, और जितने हाई ग्रेड की मार्शल स्पीड होगी हम उतनी ज़्यादा हेवेंस और अर्थ की को ऑब्जर्व कर पाएंगे। और फिर वो कहता है, अगर मैं लगातार 3 घंटे तक हेवेंस और अर्थ की को ऑब्जर्व करूं तब भी मेरा कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरी मार्शल स्पीड बहुत ज़्यादा लो ग्रेड की है। लेकिन अगर किंगचन खुद को 3 घंटे तक लगातार कल्टीवेट करे तो आसानी से बॉडी टेम्परिंग रिले में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और फिर वो कहता है, इसके बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे हुएंग की 1st ग्रेड की मार्शल स्पीड अवेक हुई है। और फिर हमें बताता है, जब मैं 14 साल का था और एक जगह पर ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ पे अचानक बिजली कड़कने लगी और मैं एक तूफान में फंस गया। तभी आसमान से एक लाल कलर का लाइटिंग बल्ब मेरे ऊपर आकर गिरा। उस लाइटिंग बल्ब के मेरे ऊपर गिरने के बाद मेरी बॉडी में एक मार्शल स्पीड अपेयर हुई, और उस मार्शल स्पीड का नाम है दी डिवाइन बैटल स्पीड। और फिर वो सोचता है, उस डिवाइन बैटल स्पीड को पूरी तरीके से अवेक करने के लिए मुझे अपनी खुद की मार्शल स्पीड को सेक्रीफाइस करना होगा, और ये सब करने के बाद ही बहुत ज़्यादा कम चांस है कि मैं डिवाइन बैटल स्पीड को पूरी तरीके से अवेक कर पाऊँ। और फिर अपनी मार्शल स्पीड को बाहर निकालते हुए कहता है, अगर मैं हुएंग की 1st ग्रेड की मार्शल स्पीड को अवेक कर सकता हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं डिवाइन बैटल स्पीड को भी अवेक कर पाऊंगा। और फिर वो कहता है, बाहर हो मेरा स्कारलेट फ्लेम सेवर, यानी कि वो अपनी डिवाइन बैटल स्पीड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। 2-3 बार ऐसे ही कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ भी बाहर नहीं निकलता। और फिर वो अपनी मार्शल स्पीड को सेक्रीफाइस करता है, और साथ ही में हम किन्नन की मार्शल स्पीड को देखते हैं जो कि एनर्जी की फॉर्म लेकर उसके पेट में ऑब्जर्व हो जाती है। ऐसा लगता है कि डिवाइन मार्शल स्पीड के साथ वो मर्ज हो गई है। उस मार्शल स्पीड के किन्नन के पेट में ऑब्जर्व होने के बाद हम किन्नन को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है, और वो लंबे लंबे सांसें ले रहा होता है। तभी किन्नन के पीछे एक रोशनी चमकती है, और वहीं पर हमें किन्नन की नई मार्शल स्पीड को दिखाया जाता है जो कि डिवाइन बैटल स्पीड होती है। किन्नन अपनी मार्शल स्पीड की तरफ देखता है और सोचता है, मैंने फाइनली इसको अवेक कर ही लिया, और साथ ही वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और यहीं पर हमारे दी डिवाइन बैटल स्पीड के एपिसोड 2 का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।